आज मार्गशीर्ष मास की पहली तिथि है, प्रतिपदा। कल कार्तिक मास पूर्ण हुआ और आज से मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ। और ब्रज की कुमारी कन्याओं ने इस महीने में ही श्री कृष्ण को पति रूप से पाने का अनुष्ठान किया। तो ये जो महीना आरंभ हुआ है, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूं। इसमें नंद ब्रज की कुमारिकाओं ने, जो 5-6 वर्ष की बालिकाएं थीं, कुमारिका थी, उन्होंने हविष्यासन करते हुए ब्रह्मवेला में यमुना स्नान पूर्वक भगवती कात्यायनी का पूजन किया। और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप किया। और अगहन पूर्णिमा को ही भगवान ने चीरहरण लीला करके उनके मनोरथ की पूर्ति का वर उन्हें प्रदान किया। ब्रज की कुमारिकाएं हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। अगहन के महीना में ब्रज की कुमारिकाएं भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, व्रत करती हैं। उपासना तो कात्यायनी की करती हुई दिखाई पड़ रही है, पर भगवती कात्यायनी से मांग क्या रही हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप ऐसी कृपा करें कि नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हुए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुत मेरे पति हों, हमारे पति हों। भगवान श्री कृष्ण पति हों ये नहीं कहती है, नंद बाबा के लाला हमारे पति हों। क्यों? बोले भैया भगवान पति रूप से मिलेंगे तो भगवान तो किसी के कब्जे में रहते नहीं, फिर हम उनके पीछे लगी डोलेंगी और वो हमें चित्त में ही नहीं देंगे। और जब हम नंदगोप कुमार को पति रूप से चाहेंगे तो ये तो नंदगोप कुमार हैं, ये अपने ऐश्वर्य को नहीं अपने माधुरी को ही प्रकट करते हैं। तब ब्रजगोपी कहती हैं, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। द्वारका की 16,108 रानियां पटरानियां श्री कृष्ण के पीछे लगी डोलती हैं, पर ब्रज में ठाकुर जी गोपी के पीछे लगे डोलते हैं। यह है भगवान में और नंदगोप कुमार में अंतर। यद्यपि नंदगोप कुमार भी भगवान ही हैं, पर भगवान नहीं चाहिए, नंदगोप कुमार चाहिए। इसलिए सुखदेव जी आरंभ ही यहां से कर रहे हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। हेमंत ऋतु के पहले महीने में एक एक ऋतु 2-2 महीनों की होती। जैसे आज कल शरद ऋतु पूर्ण हुई, आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने की शरद ऋतु। ठीक इसी प्रकार से शरद के बाद हेमंत ऋतु आती है, अगहन और पूष, इन 2 महीनों की हेमंत ऋतु।
तो हेमंत ऋतु का पहला महीना, पहले महीने का अर्थ है अगहन मास। पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरु जी, हमारे वृंदावन की विभूति, वो कहते थे, जिसमें काशिकावृत्ति पढ़ा रहे थे, तो आग्रहायण शब्द की व्युत्पत्ति आई तो गुरु अग्रे हायनम अस्याह, कहते हैं कि किसी काल में वर्ष का शुभारंभ ही मार्गशीर्ष से होता था। हायन माने वर्ष, वर्ष का आरंभ ही मार्गशीर्ष मास से होता था, इसलिए इसका नाम आग्रहायण पड़ा। अग्रे हायनम अस्याह, हायनम वर्षम। कहते थे युधिष्ठिर के शासन काल तक मार्गशीर्ष मास से ही वर्ष का आरंभ होता चला आया। फिर विक्रमादित्य महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ, तब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो सृष्टि के आरंभ का दिवस है, सबने निश्चय किया, तो उसको फिर तब से आरंभ हुआ। पहले मार्गशीर्ष मास से ही आरंभ। मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपनी विभूति कहा। बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में है, बिहार पंचमी, अगहन शुक्ल पंचमी। और श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव भी अगहन शुक्ल पंचमी। सीताराम जी का विवाह भी इसी महीने में और बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में।